बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 8 हम कर रहे एक्सरसाइज 13A के फर्स्ट 10 क्वेश्चन मैं अपनी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके इन क्वेश्चन से रिलेटेड लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 14। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है द एवरेज सैलरी ऑफ 15 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज RS, ठीक है, 12,500। इफ द सैलरी ऑफ द मैनेजर ऑफ फैक्ट्री इज RS 36,500, फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द 16 एम्प्लॉयज। वो कह रहे हैं कि एवरेज सैलरी जो है 15 वर्कर की जो फैक्ट्री में काम करते हैं वो दी गई है 12,500, और जो सैलरी है मैनेजर की वो दी गई है 36,500। वो कह रहे हैं कि अब टोटल देखिए 15 वर्कर और एक मैनेजर है तो 16 एम्प्लॉयज़ बन जाएंगे। तो 16 की जो है जो सैलरी है उसकी आपने एवरेज फाइंड करनी है, यानी एवरेज सैलरी 16 वर्कर्स की ये आपने फाइंड करनी है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के सोल्यूशन में हम फर्स्ट ये लिखेंगे कि सैलरी जो है वन वर्कर की जो है वो उसके मुताबिक पहले हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे लिखेंगे सैलरी ऑफ वन वर्कर, ठीक है, कितनी दी गई है RS 12,500। अब हम ये वन वर्कर की दी गई है, हमने 15 वर्कर्स की निकालनी है। तो क्या करेंगे, जो वन वर्कर की जो सैलरी है आपने 15 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप यहाँ पे लिखें सैलरी ऑफ 15 वर्कर्स। क्या करेंगे आप 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12,500 के साथ। जब 12,500 को आप 15 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका आंसर आ जाएगा 1,87,500, ठीक है। ये 15 वर्कर्स की निकल आई है। अब मैनेजर की सैलरी है उसको लिखते हैं और फिर उसको प्लस करेंगे। सैलरी ऑफ मैनेजर उसकी कितनी दी गई है, उसकी सैलरी दी गई 36,500, ठीक है। अब टोटल सैलरी निकालते हैं। अभी 16 बन गए हैं, 15 वर्कर और 1 मैनेजर। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सैलरी ऑफ 16 एम्प्लॉयज, ठीक है। क्या करेंगे, हम जो 15 वर्कर्स की निकाली है उसको और जो मैनेजर की सैलरी उनको प्लस करेंगे। 36,500 इन दोनों को जो प्लस कर लेंगे तो प्लस करने के बाद ये बन जाएगी 2,24,000। ये 16 एम्प्लॉयज़ की सैलरी आ चुकी है। हमने इसकी फाइंड करनी है एवरेज सैलरी, ठीक है। एवरेज सैलरी हमने फाइंड करना है। आप यहाँ पे लिखें एवरेज सैलरी ऑफ 16 एम्प्लॉयज़। ये हमने कहा गया है कि इसको आपने फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, हमने फाइंड करने के लिए जो टोटल हमने निकाली है 16 एम्प्लॉयज़ की, इसको ऊपर रखेंगे और 16 पे करेंगे डिवाइडेड बाय 16। जब इसको हम 16 पे डिवाइड करेंगे तो अब आप इसको डिवाइड डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, रिड्यूस फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 14,000, यानी एवरेज सैलरी जो है वो कितनी बन रही है 14,000। यही बच्चों हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। क्वेश्चन को एक दफ़ा गौर से सुन लें आप। उन्होंने कहा है कि 15 वर्कर की सैलरी, ठीक है, वो आपने फाइंड करनी है। 16 पे जो है वो मैनेजर है, आपने फिर टोटल 16 एम्प्लॉयज़ की जो है वो आपने एवरेज सैलरी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पे आपने क्या करना है कि सैलरी ऑफ वन वर्कर ये लिख लेना है। फिर 15 वर्कर्स की सैलरी निकालने के लिए आपने इसको 12,500 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आंसर आएगा। फिर आपने सैलरी ऑफ मैनेजर जो है वो यहाँ पे लिख के टोटल कर देनी है 15 वर्कर्स की सैलरी और मैनेजर की सैलरी को प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद ये आ गया है। उसके बाद आपने क्या करना है, एवरेज सैलरी निकालने के लिए टोटल जो आपने सैलरी प्लस की हुई है उसको डिवाइडेड बाय 16 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14,000। ये एवरेज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 के स्टेटमेंट, द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 25 बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 इन इंग्लिश, डिटरमिन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। वो कह रहे हैं कि ये जो टेबल आपको नीचे दिया गया है, इस टेबल में आपको स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं। 25 में से बच्चों ने मार्क्स हासिल किए हैं किस में, इंग्लिश के टेस्ट में। तो आपने क्या करना है, उसके ज़रिए उसकी एवरेज मार्क्स है वो आपने फाइंड करना है। यानी देखें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यानी 4 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 11 मार्क्स हासिल किए हैं इंग्लिश में, ठीक है। कितने में से हासिल किए, 25 में से। फिर 3 स्टूडेंट्स ने 13 किए हैं, 7 स्टूडेंट ने 15 किए हैं, 16 ने 18 किए हैं, 4 स्टूडेंट ने 19 किए हैं, 3 ने 20 एंड 2 स्टूडेंट्स ने 21 और 1 स्टूडेंट ने 22 मार्क्स हासिल किए हैं। 25 में से बच्चों ये हासिल किए हैं। आपने इसके एवरेज मार्क्स जो हैं वो फाइंड करना है, इसमें एवरेज मार्क्स कितने हैं, ठीक है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के सोल्यूशन में आपने जो फाइंड करना है, पहले आप वो लिखेंगे। आपने एवरेज मार्क्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के फाइंड करने हैं, तो आप लिखें एवरेज मार्क्स, ये है आपने फाइंड करना, ठीक है। फिर एवरेज मार्क्स के लिए जो फार्मूला है आप वो लिखें, एवरेज मार्क्स, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखेंगे टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे टोटल मार्क्स और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स। यह आपने लिखने के बाद फिर आपने क्या करना है कि जितने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जितने टोटल मार्क्स हासिल किए हैं वो सारे मार्क्स आपने लिखने हैं और उन सबको कर लेना है प्लस, ठीक है। हमें जो मार्क्स जो हैं वो इधर क्वेश्चन में दिए गए हैं, हम क्वेश्चन के मुताबिक ये मार्क्स लिखेंगे। ये मार्क्स हैं, ये सारे मार्क्स हम लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखें कि बच्चों ये मार्क्स जो हैं वो आपने लिखने किस तरह हैं। आप ये देखें कि यहाँ पे 4 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 11 मार्क्स हासिल किए हैं। इट्स मीन कि आपने 11 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 44 आ जाएगा। फिर 3 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 13 मार्क्स हासिल किए हैं, तो आपने 13 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आ जाएगा 39। इसी तरह आपने जितने स्टूडेंट हैं जो जितने मार्क्स हासिल किए हैं वो आपने उनसे मल्टीप्लाई कर देना, यानी इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके सारा वो आंसर फिर आपने लिखते जाना है। अब यहाँ पे मैं इसी तरह कर रही हूँ, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे लिखती जाऊँगी। आप यहाँ पे देखें कि क्वेश्चन में हमें यहाँ दिया गया है 4 और 11, यानी 4 स्टूडेंट है, 11 मार्क्स हासिल किए तो 44 बनेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 44 लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 44, ठीक है, प्लस फिर 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 13 मार्क्स हासिल किए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 39 प्लस 7 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 15 मार्क्स हासिल किए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 105 प्लस 16 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 18 मार्क्स हासिल किए हैं, तो यहाँ पे 16 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आ जाएगा, प्लस 4 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 19 मार्क्स हासिल किए हैं, तो 19 को आपने 4 से जो मल्टीप्लाई करना है तो आपका आ जाएगा 76। फिर 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 20 मार्क्स हासिल किए हैं, तो ये आ जाएगा 60। 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 21 मार्क्स हासिल किए हैं, तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। और 1 स्टूडेंट ने 22 मार्क्स हासिल किए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 22, ठीक है। उसके बाद ये जब आपने ऐसे लिख लिया है तो नीचे अब आपने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखने हैं। उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो सारे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इन सबको करोगे प्लस करके जो टोटल आंसर आएगा वो इसके नीचे लिख के फिर आप इसको इस पर डिवाइड करोगे। मैंने तमाम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को प्लस किया है, तो प्लस करने के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बन रहे हैं यहाँ पे 40, ठीक है। अब इन सबको आपने करना है प्लस, इन सबको जब प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 676, नीचे है 40, इसको आपने इस पर डिवाइड करना है। आप रिड्यूस भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 16.9 मार्क्स। ये हमें बच्चों एवरेज मार्क्स हमने फाइंड करने थे। ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है, द फॉलोइंग टेबल शोज हाउ मच स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वेट डिटरमिन द मीन। यानी ये टेबल आपको दिया गया है, इसमें बताया गया है कि स्टूडेंट्स का वेट, ठीक है, स्टूडेंट्स के वेट के बारे में बताया गया है। आपने मीन फाइंड करना है, ठीक है, मीन।
अब मीन का बच्चों आपको पता है आप क्या कर देते हैं कि तमाम जो वैल्यूज उनको प्लस करके टोटल पे डिवाइड कर देते हैं, लेकिन इन केस ऑफ दिस टेबल अगर आपको ऐसे दिया गया उसमें आपने कैसे मीन फाइंड करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, ये टेबल में आपको जो वेट दिया गया है 4 स्टूडेंट्स का वेट है 28 से 30 तक, इसके दरमियान में या 28 से 30 तक का है। 8 स्टूडेंट्स का 30 से 32 तक है, 10 स्टूडेंट्स का 32 से 34 की रेंज में है, और 5 स्टूडेंट्स का 34 से 36 से, 4 स्टूडेंट 36 से 38 की रेंज में है, और 1 स्टूडेंट जो है वो 38 से 40 की रेंज में है केजी में। ठीक है, आपने इसका मीन फाइंड करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के सोल्यूशन में बच्चों हमने क्या करना है कि पहले जो हमें वेट का कॉलम दिया गया था हमने ये लिख लिया है। यहाँ पे जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट एक कॉलम हम बनाएंगे जिसे कहेंगे मिड पॉइंट, और फिर एफ एक्स एक कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका 28 से 30 तक है वो है 4, 30 से 32 तक जो है वो 8 है, फिर 10, ठीक है, फिर 5, 4 एंड 1। ये दो बच्चों आपको कॉलम आपको बुक में दिए गए हैं। ठीक है, हमने अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप ये दो जो है कॉलम दोबारा से बनाएंगे। ठीक है, एक ये बनाएंगे, एक ये बनाएंगे। इसको कहेंगे मिड पॉइंट और ये एफ एक्स हो जाएगा। मिड पॉइंट को एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। मिड पॉइंट कैसे आप निकालेंगे, देखें 28 और 30 का मिड पॉइंट क्या बनेगा 29। ठीक है, यहाँ पे लिखे 29। 30 और 32 का मिड पॉइंट क्या बनेगा, जाहिर बात है बच्चों 31 बनेगा। ठीक है, फिर 32 और 34 का मिड पॉइंट 33, 34 और 36 का मिड पॉइंट 35, 36 और 38 का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा 37, और 38 और 40 का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा 39। ठीक है, अब बच्चों हमने क्या करना है कि हमने इसको प्लस कर लेना है जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये एफ है। ठीक है, इसको एफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और ये मिड पॉइंट को एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और एफ एक्स जो है वो एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है समीशन एफ, यानी इसको आपने तमाम जो फ्रिक्वेंसीज हैं इनको करना है प्लस। तो हम इसको प्लस करेंगे। ये जो है प्लस करने के बाद इसके नीचे मैं लिख लेती हूँ, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा समीशन एफ। तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे आप, ठीक है, क्योंकि हम इनको प्लस करेंगे। ये फ्रिक्वेंसीज हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रिक्वेंसीज जो है वो दी गई हैं आपको। इन सबको आप जब प्लस करेंगे तो प्लस करने पे आ जाएगा 32। ठीक है, मिड पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट किया है एक्स के साथ, और फिर एफ एक्स, ये एफ है, ये एक्स है, और एफ एक्स। एफ एक्स कैसे निकालेंगे, अब आपने क्या करना है 29 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 29 को आप 4 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा एफ एक्स 116। इसी तरह आपने 31 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आप 31 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 248। फिर 33 को आप करेंगे 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आ जाएगा आपका 330। इसी तरह अब आपने क्या करना है 35 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपका आ जाएगा 175। फिर आपने 37 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 148। 39 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 39। हमने फ्रिक्वेंसीज को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद 32 आ गया। समीशन एफ किसके इक्वल आ गया 32 के। अब आपने क्या करना है, जो एफ एक्स है, ये जो आपको ये सारी आपने फ्रीक्वेंसीज एफ एक्स में यानी एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके ये जो आंसर्स निकाले हैं इन सब को भी हम क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, और इसको लिख देंगे समीशन एफ एक्स। ठीक है, इन सबको जब प्लस करेंगे तो 116 को 248 में ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 330 में, जो आंसर आएगा उसको 175 में, फिर मजीद इसको ऐड करते चलेंगे जाएंगे तो टोटल ऐड करने पे आंसर हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1056। ठीक है, आपने बच्चों इसमें क्या दो चीज़ें निकाल ली हैं, एक समीशन एफ निकाल लिया यानी फ्रिक्वेंसी निकाल लिया, दूसरा आपने एफ एक्स निकाल लिया है। तो अब आपने क्या करना है, मीन निकालना है। मीन के लिए अब हम क्या करेंगे, उसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय, ठीक है, समीशन एफ। ये अब आपने फार्मूला लगाना है। ये किस फॉर्म में, मीन ही निकाल रहे हैं हम, लेकिन जब हमें ग्रुप में यानी ये जो डाटा इस तरह टेबल के फॉर्म में दिया जाता है तो उसको हम निकालते हैं मीन इस फॉर्म के ज़रिए, इस फार्मूला के ज़रिए। ठीक है,
अब यहाँ एक्स बार ऐसे लिखा रहने देंगे और यहाँ पे जो समीशन एफ एक्स हमने फाइंड किया था 1056 वो लिख देंगे डिवाइडेड बाय समीशन एफ जो हमने फ्रीक्वेंसी जो है उसको ऐड किया था तमाम को तो 32 आया था वो लिखेंगे। 1056 को डिवाइडेड बाय 32 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 33 kg। ठीक है, यानी मीन जो है वेट कितना आ गया 33 kg। यही बचा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आप एक दफ़ा क्वेश्चन को फिर से देख लें कि क्वेश्चन में करना क्या है। आपको टेबल जो है ये इतना गिवन है, ठीक है, ये 2 कॉलम आपको गिवन है। आपने थर्ड और फोर्थ कॉलम खुद बनाना है। थर्ड कॉलम कैसे बनाएंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे, यानी ये जो हमें रेंज दी गई है इसका मिड पॉइंट क्या है 28 से 30 का मिड पॉइंट 29 है। इसी तरह 32 और 30 के मिड पॉइंट 31 आ जाएगा। इन सब का मिड पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, मिड पॉइंट को एक्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। फिर एक हमने कॉलम अलग से बनाया जिसे एफ एक्स कहा है। एफ एक्स कैसे निकालेंगे, आपने इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके एफ एक्स निकाल लेना है। 31 को 8 से, 33 को 10 से, ठीक है, इस तरह निकालते जाएंगे और यहाँ पे लिखते जाएंगे। फिर क्या करना है, आपने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फ्रिक्वेंसीज है उनको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपका 32 आ गया है। इधर से आपने क्या करना है कि ये जो एफ एक्स निकाले हैं सारे, इन सबको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद समीशन एफ एक्स आ जाएगा आपका 1056। फार्मूला अप्लाई करना है एक्स वार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स बाय समीशन एफ, और समीशन एफ एक्स की वैल्यू जो हमने निकाली है वो पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय समीशन एफ की वैल्यू है वो पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 33 kg आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मॉड फॉर द गिवन डाटा। इसमें बच्चों आपको जो ये डाटा दिया गया है इसका आपने मीन भी निकालना है, मीडियन भी और मॉड भी, यानी 3 चीज़ें निकालनी है, मीन, मीडियन एंड मॉड। आपको पता है मीन कैसे निकाला जाता है कि आपने इन तमाम टर्म्स को प्लस करके जो जितने नंबर बन रहे हैं उस पर डिवाइड कर लेना है, ठीक है। और मॉड कैसे निकालेंगे कि वो टर्म जो यहाँ पे रिपीट हो रही होगी ज़्यादा टाइम, उसको आप फाइंड करके वो उसका मॉड आ जाएगा। फिर है मीडियन। मीडियन निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि गिवन डाटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी छोटे से बड़े की तरफ। फिर आप जब अरेंज कर लेंगे तो फिर इनको काउंट करेंगे, हाफ हाफ डिवाइड करेंगे, जो सेंटर में टर्म बचेगी वो आपका मीडियन आ जाएगा। क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों हमें 3 चीज़ें निकालनी है, मीन, मीडियन एंड मॉड। ये हमारा डाटा है, ठीक है। अब मीन निकालने के लिए तो हम सिंपल क्या करेंगे, मीन लिख के, ठीक है, समीशन एक्स बाय एन लिख देंगे। इसका मतलब ये तमाम टर्म्स को करेंगे प्लस और टोटल जितनी टर्म्स है उस पर कर देंगे इसको डिवाइड। अब हम इसको प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए ये सारी टर्म्स हम लिख लेते हैं, 22 प्लस 54। अच्छा बच्चों, मीन और मॉड के लिए आपने डाटा को अरेंज नहीं करना होता है, ये याद रखें, लेकिन मीडियन निकालने के लिए आपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे लिखते जाएं आप 100, 4, 5, 29, 51, ठीक है, इनमें प्लस का साइन आएगा, 51, फिर 33, 8, 5, ठीक है। ये चूँकि वैल्यूज़ ज़्यादा है तो नेक्स्ट लाइन पे भी आएंगी। 5 के बाद 13, फिर 85, फिर 40, 65 प्लस 5 प्लस 73 प्लस 84, ये सारी वैल्यूज़ हमने लिख ली है, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो इक्वल का साइन है ना, ठीक है, अभी यहाँ पे आएगा सेंटर में, तो ये आपने इसके नीचे लगानी है लाइन। टोटल वैल्यूज़ आप गिन लें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। टोटल वैल्यूज़ है हमारी 17, तो यहाँ पे लिख देते हैं 17। अब क्या करेंगे कि इन वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेंगे, हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे। वैसे भी आप प्लस कर सकते हैं, प्लस करने पे ये तमाम वैल्यूज़ का जो आंसर है वो आ जाएगा 676 डिवाइडेड बाय 7। अब आपने 676 को, ठीक है, अंदर रखना है, 17 के टेबल पे इसको करना है डिवाइड, तो आपका आंसर आएगा 39.76। आप देखें पॉइंट के बाद ये जो टर्म है 5 से बड़ी है, मतलब इसको हम राउंड ऑफ करके इक्वल टू क्या कर देंगे, इसको राउंड ऑफ वैल्यू को 39.8, ये राउंड ऑफ करके वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया है, मीन निकाल लिया है। अब हमने क्या करना है कि हम इसका अब निकाल लेते हैं मॉड, ठीक है। मॉड
देखने के लिए हमने वैल्यूज़ जो गिवन डाटा की हैं उसको हमने गौर से देखना है और देखना है कि कौन सी ऐसी टर्म है जो कि रिपीट हो रही है। यहाँ पे देखिए 22, 54, 100, 4, 5 आ चुका है। फिर देखें आगे 29, 51, 33, 8, 5 फिर से 5 आ गया है, एक 5 आ गया है, ये 5 आ गया है। फिर आगे चलें 13, 85, 40, 65, 5 एक और 5 आ गया है। तो मतलब 5 यहाँ पे कितनी टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है। तो इट्स मीन कि हमारा जो मॉड है वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5। हमने दो चीज़ें फाइंड कर ली हैं, एक मीन फाइंड कर लिया, एक मॉड फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है मीडियन। मीडियन के लिए आप क्या करेंगे कि तमाम जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको पहले आप करेंगे अरेंज, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके फिर आप उनको काउंट कर लेंगे कितनी वैल्यूज़ हैं, फिर उनको हाफ ऑफ कर लेंगे। जो सेंटर में आपकी वैल्यू बचेगी वो आपका मीडियन आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पहले मैं अरेंज कर रही हूँ। 4 फिर 5 आ जाएगी, फिर 5 फिर 5, ठीक है। फिर उसके बाद 8, 13, 22, 29, 33, 40, 51, 54, 65, 73, ठीक है। उसके बाद 84, 85 और 100, ठीक है। गिन लेते हैं, आपने सारी वैल्यूज़ लिखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 है, ठीक है। अब 17 वैल्यूज़ हैं ये। अब 17 वैल्यूज़ का हाफ ऑफ करते हैं तो 8 और 8, ठीक है। मतलब ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 आपने स्किप कर देनी है, ठीक है। इसको आप देखेंगे, आप इसको सोचें कि ये 8 इस साइड पे चली गई, ठीक है, ये वाली 8। अब आपने देखना है कि नेक्स्ट यहाँ से देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये वाली 8 भी ख़त्म हो गई। तो ये वाली 8 ख़त्म हो गई और ये वाली 8 भी ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। दरमियान में हमारी कौन सी बची हुई है, 33। टोटल है 17 है, सॉरी। तो 8 फर्स्ट वाली 8 हमने डिजिट छोड़ने हैं, फिर लास्ट से 8 छोड़ने हैं। तो जो सेंटर में जो हमारा डिजिट आएगा वो हमारा मीडियन होगा। तो यानी 8 हमने ये स्किप किए हैं फर्स्ट वाले, लास्ट से 8 हमने ये स्किप कर दिए हैं। तो फिर 33 सेंटर में रह गया है। तो मीडियन हमारा क्या आ गया है, 33। तीन चीज़ें बच्चों हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। एक हमने क्या करना था, मीन फाइंड करना था। मीन हमारा आया 39.8 राउंड ऑफ करके इस वैल्यू को, ठीक है। फिर मॉड फाइंड करना था, मॉड हमारा 5 आ गया है। फिर हमने मीडियन फाइंड किया, मीडियन हमारा 33 आ गया है। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।